एक गांव में एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी रहते थे। तो उनको बच्चे वगैरह नहीं थे। सब अपना ऐसे रहते थे, आराम से जीते खाते थे। एक दिन उनके गांव के कुछ लोग राधा रानी के दर्शन करने को जा रहे थे। तो उनके भी मन में आया, चलो हम भी चलते हैं, चल के दर्शन करके आते हैं। तो वो भी गए। तो वहाँ उनको एक औरत मिली। उन्होंने बताया कि राधा रानी से जो भी मांगो वो पूरा कर देती हैं। वो उस ब्राह्मणी ने बोला, ठीक है, मेरे कोई औलाद नहीं है, मैं औलाद मांगती हूँ तुम राधा रानी से। उन्होंने एक बेटा मांगा। आई दर्शन वर्शन करके 9 महीने बाद उनको एक बेटा हुआ, सुंदर सा। रहने लगे भाई। फिर कुछ दिन बाद बीता, फिर उनको एक बेटा हुआ। अब 2 बेटे हो गए। अब 2 बेटे हो गए, लेकिन वो कभी फिर राधा रानी के दर्शन करने को नहीं गई। अपने बच्चों में, पति में ही सब अपना मगन रहती थी। कोई कुछ नहीं, भगवान को भूल गई एकदम राधा रानी को। कुछ दिन बीता, धीरे धीरे लड़के बड़े हो गए। उनके पति का स्वर्गवास हो गया। बच्चे परदेश चले गए, दोनों बाहर रहने लगे। अब अकेले रहने लगी। ऐसे बैठे बैठे कुछ लोग फिर जा रहे थे राधा रानी का दर्शन करने के लिए। तो उनको फिर याद आया कि अरे देखो, मुझे औलाद नहीं थी, राधा रानी ने मुझे औलाद दिया। देखो मैं इतना वो, मैं एक बार दर्शन करने को भी नहीं गई। अच्छा चलो ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं अपने हाथ से राधा रानी के लिए वस्त्र बनाती हूँ, उसके बाद बना के तब उनको ले जाके दे के आऊँगी। अपना आ गई घर में, आप बनाने लगी। बना के तैयार की। उसके बाद फिर गांव के लोग जा रहे थे, उनके साथ बोली चलो हमको भी जाना है राधा रानी का दर्शन करने के लिए। जा रही थी, रास्ते में उनको एक पत्थर की ठोकर लगी और गिर गई। उनके सर पे लगा। ऐसा लगा कि आँख से अंधी हो गई। वापस आ गई रास्ते से ही। अब क्या करें, अब तो अंधी हो गई। अब अपना कैसे जिए, गुजारा करें। अपना रहती जैसे तैसे, बोलती मेरा ही कुछ पाप था, इसलिए राधा रानी ने मुझे नहीं अपने पास बुलाया। ऐसे कुछ दिन बीता। एक दिन उनका दरवाज़ा रात में किसी ने खटखटाया। उठ के दरवाज़ा खोली तो पता चला कि कौन। पूछी कौन हो, तो बोली अरे मैं माया हूँ। तो बोली अच्छा माया हो, खोली दरवाज़ा। अब बुलाई, क्योंकि उनकी बहन की लड़की का नाम माया था। तो समझी कि मेरी बहन की लड़की आ गई है, चलो। तो बोली हम एक काम करते हैं मौसी, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी अब। कहीं ठीक है। रहने लगी, खाना पीना सब करने लगी, झाड़ू पोछा सब करने लगी, बनाना खिलाना। बहुत ऐसे बीत गया कुछ दिन। तो वो बोली ऐसा करते हैं मौसी, चलो हम लोग आँख में पट्टी बांध के खेलते हैं। तुम तो बोली अरे मुझे आँख में पट्टी बांधने की क्या ज़रूरत, मैं तो ऐसे ही अंधी हूँ। तो बोली नहीं फिर भी बांधो, चलो बांध के जो है, बांध के ही हम खेलेंगे। बांधी अपना पट्टी। बोली मैं छुपती हूँ मौसी, तुम मुझे ढूंढो। तो माया छिप गई और मौसी को बोली ढूंढने के लिए। मौसी ढूंढने लगी, इधर उधर अपना कर रही हैं। खूब जब ढूंढी, चिल्लाई, बोली कोई नहीं, कहीं नहीं नजर आई। तो आँख की पट्टी खोली तो राधा रानी का चमत्कार देखो, वो उनको दिखने लगा। तो अब बहुत हैरान। फिर अपनी बहन के यहाँ भागी भागी गई। बोली माया तुम बताओ, बिना बताए मुझे चली आई अपने घर, मुझे बता के तो आना चाहिए था। तो वो बोली मौसी मैं तो आपके घर आई ही नहीं थी। तब वो अपना सिर पीट के रोने लगी कि देखो राधा रानी ही आके इतना दिन मेरा सेवा की और मुझे पता ही नहीं चला। तो उनको सपने में राधा रानी ने दर्शन दिया। बोला आपने मेरे लिए वस्त्र बनाया था, आप नहीं पहुंच पाई तो क्या हुआ, मैं तो आके अपना वस्त्र लेके चली गई। और तब राधा रानी उसी दिन से वो भक्त हो गई। दिन रात उन्हीं के में रहने लगी और उन्हीं के धाम चली गई।